प्रथम दृष्टिया जो है ये लग रहा है जले हैं, मशीन का जो है कोई नुकसान नहीं दिख रहा है। इसके ऊपर जो है सूट जो है वो डिपॉजिट हुआ है। इसका हम जांच दल एडीएम की अध्यक्षता में बना रहे हैं, जो उनकी जांच रिपोर्ट आज शाम को ही जमा करेगी। इसकी सूचना जो है हम राज्य शासन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी जो रहे मैम, उनका आरोप है कि आग लगाई गई है, लगी है, इसकी जांच होना चाहिए। देखिए हमारा टीम है सीसीटीवी है, हम पूरा जो है चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कितनी ईवीएम मशीन थी इसके अंदर? ये पूरा खरगोन विधानसभा की मशीन थे। जिस प्रकार से यहाँ पर जो बिजली कनेक्शन नहीं था, उसके बाद में बैटरियाँ भी निकाल दी गई थी, उसके बाद अचानक आग लगी, उसके पीछे क्या कारण? नहीं, बाहर जैसे आप भी देख सकते हैं, वहाँ जो है एक बोर्ड जो है, जो बाहर की बोर्ड भी जले हैं। तो वो कैसे जले हैं वो टीम जांच करने के बाद ही जो है पता चलेगी। आग का कारण शॉर्ट सर्किट किस कारण से हो सकता है, ये नम वाला आ रहे हैं, उनका जांच के बाद ही जो है क्लियर होगी। थैंक यू। अभी हम एक्सपर्ट्स को बुलाया गया क्या इस जांच को करने के लिए? वही है, जांच दल जो है हम गठित करा रहे हैं ना, उसमें ENM वाले हैं, इलेक्ट्रिकल जो टीम है वो लोग है, वो करेंगे। आपने कुछ मशीनें बाहर निकलवा के चेक भी की है, क्या दिखा? नहीं, उसके अंदर मशीन को जो है कोई नुकसान नहीं दिख रहा है, वो अभी सिर्फ ऊपर की जो है सूट डिपॉजिट हुआ है बस। ठीक है, थैंक यू। और कांग्रेस पार्टी से सर आपको बुलाया, आप उम्मीदवार थे यहाँ पर, किस प्रकार का आरोप है? मुझे सवेरे मालूम पड़ा, करीब अभी 1 बजे के आसपास, 12:30 के आसपास खबर आई कि कहीं कॉलेज में जो स्ट्रांग रूम है 185 नंबर पे, उसमें कहीं आग लग गई। धुआं उड़ते हुए देखा किसी गार्ड ने, तो मेरे को खबर मिली। तो मैं जैसे ही आके देखा मैंने, तो अंदर से धुआं निकल रहा था और पूरा जो जाले चिपके हुए थे सब काले पड़े हुए थे। आके दरवाजे खुलवाए SDM साहब की उपस्थिति में, SDM और एडिशनल कलेक्टर साहब की उपस्थिति में। तो अंदर तो जाने के संभव नहीं, जा ही नहीं पा रहे हैं। पूरा धुआं भरा पड़ा है, आँखों में जलन आ रही है, और ये किस तरह का कोई केमिकल है समझ में नहीं आया कि क्या है ये। लेकिन एक व्यक्ति हमारा कांस्टेबल अंदर गया था, तो उसका जूता भी नीचे से जल गया है, उसका हील जल गया, वो पड़ा है उधर वहाँ पे। तो ये कंडीशन है, मतलब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, जब बैटरी निकाली जा चुकी है तो ये एसिड आया कहाँ से, ये एक जांच का विषय है। और जब लाइट कटी हुई थी तो शॉर्ट सर्किट का भी संभावना नहीं दिखती है कि लाइट कटी है, तो उसका भी जांच की एक आवश्यकता है। और इसके अलावा भी यदि कोई कारण बनता है तो पूरी उचित जांच करें और उस कारण का खुलासा करें। ये तो बहुत हमारा केस चल रहा है कोर्ट में। और किस तरीके की जांच की मांग कर रहे हैं? जहाँ यही मांग करें कि आखिर कारण क्या है, किसकी गलती है, कहाँ से ये हुआ है, आग लगी है। क्योंकि मेरे आग लगी कि लगाई गई, इसके बारे में जांच होना चाहिए पूरा। ऐसा नहीं कि कोई ऑटोमेटिक लग गया, इतने दिन से नहीं हुआ, इतनी गर्मी गई तब नहीं हुआ, तो इस बारिश में इस टाइम में, अभी इतनी गर्मी तो है नहीं, इस टाइम पे क्यों हुआ ऐसा, इसके बारे में कुछ तो जांच के होना चाहिए। और मैं सोचता हूँ कि कहीं न कहीं मिस्टेक हुई इन लोगों से, और उसी कारण ये हुआ है। कोर्ट में केस भी चल रहा है? कोर्ट में केस चल रहा है अभी, और उसमें हो सकता है कि कोई जानकारी मांगी हो और उसकी उपलब्ध करवाने में कोई समर्था असमर्था हो, जो भी हो, तो उचित जांच चाहिए और कारणों का खुलासा हो, तभी जाके हमको थोड़ा वो होगा। क्या नाम? मैं डॉक्टर गोविंद मुजाला, प्रत्याशी रहा हूँ मैं खरगोन से, खरगोन बड़वानी लोकसभा। खरगोन विधानसभा 185 की ईवीएम मशीनें जली है, स्ट्रांग रूम में आग लगी है, किस तरीके का प्रकरण है, क्या लगता है आपको? मेरे को तो शंका है कि 185 विधानसभा क्षेत्र खरगोन, जिसका मैं विधायक हूं, और लोकसभा चुनाव का परिणाम का रिजल्ट, जो पिटीशन हमने लगा रखी, उस पिटीशन स्ट्रांग रूम में आग लगना, ऐसा प्रतीत होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार प्रशासन में बैठे हुए लोग मिलकर ये जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को नष्ट करना चाहते हैं, प्रभावित करना चाहते हैं, ताकि हमारा लोकसभा चुनाव का जो परिणाम था कांग्रेस पार्टी के पक्ष में था, उसको चुनौती हमने दे रखी है, उसको ख़त्म करके ये नष्ट करना चाहते हैं। किस प्रकार की जांच की मांग करते हैं? मैं तो कहता हूँ इस पर एक निष्पक्ष जांच होना चाहिए, दोषी लोगों को सजा मिलना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी की जो पिटीशन है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। स्ट्रांग रूम में जब बिजली नहीं थी, बिजली कनेक्शन काटे गए, फिर आग कैसे लगी? मैं ये इसी चीज़ की शंका उत्पन्न होती कि जब स्ट्रांग रूम के अंदर विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर दिए गए, विच्छेद कनेक्शन के बाद अगर कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट है तो निश्चित ही धोखाधड़ी हुई है और कोई ना कोई साजिश रची गई है। उस साजिश का ही परिणाम है कि ये कांग्रेस पार्टी के जो रिजल्ट प्रभावित करने का तरीका
उनको लगा कि इस तरीके से किया जाना चाहिए तो वो कर रहे हैं। और हम मांग करते हैं ये चुनाव आयोग से कि इस पर निष्पक्ष जांच करके दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई सजा देना चाहिए। ईवीएम एक्सपर्ट अभी पहुंचे नहीं है, क्या लगता है कि ईवीएम एक्सपर्ट के आ जाने के बाद में किसी तरीके की राय बनेगी या किसी तरीके की? बिल्कुल बिल्कुल एक निष्पक्ष जांच की हम मांग कर रहे हैं। चुनाव आयोग अपनी निष्पक्ष जांच कराए। चुनाव के दौरान आपने 1 दिन का धरना भी दिया था इसी मामले के लिए। अरे चुनाव के दौरान हमने 1 दिन का धरना दिया था, लेकिन ये परिणाम अगर प्रभावित कर रहे हैं, परिणामों को मिटाने की कुछ साजिश है, तो हम 1 दिन का नहीं 1 वर्ष भी धरना देना पड़ा तो धरना देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।